हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, साथ ही बेल आइकॉन ऑल वाले क्लिक करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ और इस प्रैक्टिस सेट में आज हमने समास के बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नरसिंह में कौन सा समास है। तो नरसिंह में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है बहुव्रीहि। नरसिंह, नरसिंह यानी नर में सिंह। तो हम नरसिंह को क्या बोलते हैं, तो ये वहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास इसलिए होगा कि क्योंकि नरसिंह क्या है, एक भगवान का नाम है और इसलिए हम इसको बहुव्रीहि समास में रखते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गृह प्रवेश में कौन सा समास है। गृह प्रवेश में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है अव्ययी भाव, चौथा है कर्मधारय। तो इस गृह प्रवेश में तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास इसलिए होगा क्योंकि गृह प्रवेश का अर्थ होता है गृह में प्रवेश। तो आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास के अंदर 6 कारक आते हैं और इन 6 कारक में षष्ठी विभक्ति भी आती है और इसमें षष्ठी विभक्ति यानी में, पर, ये सब वर्ड आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दीनानाथ में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन कर्मधारय, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है द्विगु, चौथा है द्वंद्व। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो बहुव्रीहि समास होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जन्मांध में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है तत्पुरुष। तो यहाँ पर जन्मांध, जन्मांध का मतलब जन्म से अंधा। तो प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से, यहाँ तृतीय विभक्ति आएगी, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा देशांतर में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन कर्मधारय, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है बहुव्रीहि। तो देशांतर में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। देशों का अंतर देशांतर कहलाता है। अगला प्रश्न है 41 में कौन सा समास है। तो 41 में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है द्विगु, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है कर्मधारय। आप जानते हैं कोई भी अगर गिनती वाला जो होता है शब्द, उसमें क्या होता है, तो द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रोग पीड़ित में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन कर्मधारय, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा है तत्पुरुष। रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रात दिन में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। तो रात दिन में कौन सा समास होगा। रात और दिन एक दूसरे का विलोम है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ये द्वंद्व समास का दूसरा नियम है, जब शब्द एक दूसरे के विलोम हो, विपरीत अर्थ दें, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है त्रिफला में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है द्विगु, चौथा है कर्मधारय। तो यहाँ पर त्रिफला यानी 3 फलों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है अव्ययी भाव। तो गुरु दक्षिणा में गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है हमारा गिरहकट में कौन सा समास है। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा है कर्मधारय। तो यहाँ पर गिरहकट, गिरह को काटने वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो समास है वो कर्मधारय समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन पद की रचना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। जिस समास के 2 पद
अप्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं बहुव्रीहि समास में। ऑप्शन एक बार पढ़ देती हूँ, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर समास कर्मधारय समास होता है? तो पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्विगु, चौथा है बहुव्रीहि। तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। संधि और समास में क्या समानता है? पहला है दोनों शब्द विकार उत्पन्न करते हैं, दोनों ध्वनियाँ मिलती हैं, ध्वनि विकार अनिवार्य है और दोनों ही संक्षिप्त हैं। तो यहाँ पर दोनों ही क्या करते हैं? शब्दों में विकार उत्पन्न करते हैं, बदलाव उत्पन्न करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें सही सामासिक पद है? पहला है पुष्पधन्वी, दूसरा है दिवारात्रि, तीसरा है त्रिलोकी, चौथा है मंत्री परिषद। सामासिक पद किसमें है? तो इसमें त्रिलोकी में होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। पहला है लेन देन, दूसरा है सज्जन, तीसरा है चिड़ी मार, चौथा है नीलकंठ। सज्जन होगा क्योंकि इसमें क्या है? सत प्लस जन। आप जानते हैं कि यहाँ पर उपसर्ग वाले जो वर्ड होते हैं वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहता है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? पहला है अनन्य, दूसरा है दिन रात, चौथा है चतुरानन, तीसरा है त्रिभुवन। त्रिभुवन होगा क्योंकि यहाँ पर गिनती से लिए गए शब्द है त्रिभुवन। चतुरानन आप जानते हैं भगवान का नाम होता है, अनन्य हो नहीं सकता दिन और रात, तो यहाँ पर क्या है? द्विगु समास होगा। आइए चलते हैं अगले, द्वंद्व समास होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न के लिए। 19 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? पहला है ग्रहा आगत, दूसरा है कुमारी, तीसरा है प्रतिदिन, चौथा है आधार कुशल। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चतुर्भुज में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन अव्ययी भाव, दूसरा द्विगु, तीसरा कर्मधारय, चौथा बहुव्रीहि। तो अव्ययी चतुर्भुज में जो समास है चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला भगवान, तो ये भगवान का वर्ड है तो इसलिए बहुव्रीहि समास में आएगा। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? पहला है अव्ययी भाव, दूसरा कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है द्वंद्व। तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, बैल और गाड़ी। दूसरा अगला प्रश्न है आनंद मठ में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु। तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्वम्भर में कौन सा समास है? गाइस आप सबको अगर समास के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो हमने समास के बारे में एक वीडियो बहुत पहले बनाई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें पूरा डेफिनेशन वाइज पूरा मैंने नोट्स बनवाया है और उसी नोट्स पर आधारित आज ये प्रश्नों की सीरीज़ में लेके आई हूँ। तो आप हमारे उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आपको डिटेल में जानकारी मिल सके। और जो मैं फटाफट यहाँ पर जैसे आप बता रही हूँ वैसे ही आप भी बता सकते हैं अगर आप उस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे तो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा विश्वम्भर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन द्वंद्व, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा बहुव्रीहि। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? तो यहाँ बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। हैदराबाद में कौन सा समास है? पहला क्वेश्चन, पहला आंसर बहुव्रीहि, दूसरा तत्पुरुष, चौथा कर्मधारय और यहाँ पर द्विगु। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? पहला है रामश्याम, दूसरा है पसेरी, तीसरा है चरण कमल और चौथा है हिमालय। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा पसेरी। पसेरी क्या है? तो ये भी मापने तौलने से काम आएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अनायास में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा द्विगु, चौथा अव्ययी भाव। अनायास में अव्ययी भाव समास होगा। आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती यानी आप पर बीती तत्पुरुष समास होगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, हम इस प्रश्न को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। आइए प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 कहता है चतुरानन में कौन सा समास है? पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, दूसरा द्विगु, चौथा बहुव्रीहि। तो चतुरानन अब बहुव्रीहि समास क्योंकि भगवान का नाम है, भगवान गणेश जी का। परमेश्वर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष, चौथा अव्ययी भाव। तो परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा अव्ययी भाव। चंद्रशेखर में तो ये यहाँ पर क्या है? चंद्रशेखर हम किसको बोलते हैं? तो भगवान शंकर के नाम पे चंद्र है जिनकी शिखर पर, तो वो कौन है? चंद्रशेखर।
भगवान शिव, यानी बहुब्रीहि समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन तीसरा समास, चौथा है संधि। तो इसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मदान्ध में कौन सा समास है? पहला है बहुब्रीहि, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा है द्विगु। तो मदान्ध में यानी मद में है जो अंधा, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रमौली में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु। चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास होगा। मुख दर्शन में कौन सा समास है? पहला है बहुब्रीहि, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा है द्विगु। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शरणागत में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा द्विगु, चौथा कर्मधारय। शरणागत शरण में है जो आया, शरण में आया हुआ तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है बहुब्रीहि। अष्टा मतलब 8, तो यहाँ पर द्विगु समास हो गया। नीलोत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, आविर्भाव, द्विगु। तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा नीलोत्पल में। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न, तो नवरत्न आप जानते हैं गिनती से रिलेटेड है। महाजन शब्द में समास पहला है ऑप्शन कर्मधारय, दूसरा है द्वंद्व। तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन को हम ज़्यादा रीड नहीं करते हैं, शब्दों को समझ के चलते हैं कि महाजन या महान है जो जन, कर्मधारय समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बारहसिंगा में कौन सा समास है? पहला है बहुब्रीहि, दूसरा कर्मधारय, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है आविर्भाव। तो बारहसिंगा हमारा बहुब्रीहि समास होगा। आप इसको कंफ्यूज करके कर्मधारय समास लगाते हैं, वो गलत है, क्योंकि बारहसिंगा क्या है? तो ये एक हिरण की प्रजाति है, और जब भी किसी प्रजाति के बारे में, जाति के बारे में पूरा इंडिकेशन होता है तो वहाँ पर हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। आप इस बात को ध्यान रखें। आइए यहाँ पर इसके अलावा नीलगाय भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही आएगा, इसको आप ध्यान रखें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा परमानंद में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा कर्मधारय, तीसरा आविर्भाव, चौथा है बहुब्रीहि। तो परम है जो आनंद, कर्मधारय समास होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचवटी में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा कर्मधारय। तो यहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा, यानी 5 वटों का समूह, 5 वृक्षों का समूह, तो हो जाएगा यहाँ पर द्विगु समास। आइए चलते हैं। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है जो शब्द आ गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? जो तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समास में 2 पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। पहला है द्विगु, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा कर्मधारय। तो यहाँ पर जो नया अर्थ प्रकट करते हैं वो है बहुब्रीहि समास। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिर दर्द में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा तत्पुरुष, चौथा कर्मधारय। तो आप जानते हैं सिर दर्द यानी सिर में दर्द। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छप्पई में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा तत्पुरुष, चौथा कर्मधारय। छप्पई में होगा हमारा बहुब्रीहि समास। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द में समास पहला है द्विगु समास, दूसरा आविर्भाव, तीसरा तत्पुरुष, चौथा आजीवन, यानी कि आ यहाँ पर क्या है? उपसर्ग लगा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आविर्भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहाँ पर, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसको अभी हमने बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किस समास के दोनों शब्द को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देने के लिए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन है हमारा तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 49 का वो क्या होगा? तो यहाँ पर होगा हमारा समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस में सही सामासिक पद है? पहला है पुष्पधन्वी, दूसरा है दिवारात्रि, तीसरा है त्रिलोकी, चौथा है मंत्री परिषद। तो यहाँ पुष्पधन्वी में सही सामासिक पद है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है समास शब्द का अर्थ है पहला है संक्षेप, दूसरा है व्यास, तीसरा टिप्पणी, चौथा है सार। समास का मतलब संक्षेप से है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में द्वंद्व समास किस शब्द में है? पाप पुण्य, दूसरा है धड़ाधड़, तीसरा है कला प्रवीण, चौथा है त्रिभुवन।
तो प्रश्न नंबर 52 का जो सही उत्तर होगा वो होगा पाप और पुण्य। यहाँ पर द्वंद्व समास है, विलोम शब्द है ये एक दूसरे के। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? पहला है पाप पुण्य, दूसरा है धड़ाधड़, तीसरा कला। गाइस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द द्विगु समास है, उसका चयन करना है। पहला है आजीवन, दूसरा है भूटान, तीसरा सप्ताह, चौथा पुरुष सिंह। तो सप्ताह का मतलब 7 दिन हो गया, यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? पहला ऑप्शन है निशिदिन, दूसरा त्रिभुवन, चौथा पंचानन, फिर है दिन रात। त्रिभुवन यानी 3 भवनों का समूह। पंचानन का मतलब यहाँ पर क्या है? 5 है जिसके आनंद, तो यहाँ पर पंचानन हो गया। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का ये सही उदाहरण होगा। दिन रात हो नहीं सकता क्योंकि ये द्विगु समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द्विगु समास का सही उदाहरण कौन सा है? पहला है अनन्य, दूसरा है दिन रात, तीसरा है चतुरानन, चौथा है त्रिभुवन। तो यहाँ पर द्विगु समास त्रिभुवन होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योगदान से कौन सा समास बनता है? पहला है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय, चौथा तत्पुरुष। तो कौन सा समास बनता है? तो यहाँ कर्मधारय समास बनेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण। पहला है पीताम्बर, दूसरा नेत्रहीन, तीसरा है चौराहा, चौथा है रुपया पैसा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, रुपया पैसा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? तो पहला है चक्रपाणि, दूसरा है चतुर्युगम, तीसरा है नीलोत्पल, चौथा है माता पिता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। निम्नांकित पद में से अव्ययी भाव समास तो आप सभी जानते हैं कि ग्रहागत, आचार्य कुमार, कुमारी इसमें नहीं बल्कि प्रतिदिन में होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यथाशक्ति का सही विग्रह शक्ति के अनुसार होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से समास छाटिए। देश प्रेम, देश प्रेम में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष, चौथा है अव्ययी भाव। देश प्रेम यानी देश के लिए प्रेम, तो प्रथमा ने द्वितीय को, तृतीय से चतुर्थी के लिए, यहाँ चतुर्थी की व्यक्ति है इसलिए तत्पुरुष समास आएगा। पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो यहाँ पर पहला है द्वंद्व, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा कर्मधारय, चौथा तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास होगा क्योंकि क्या है? जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीता है, जितेंद्रिय, तत्पुरुष समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनायास में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्विगु, चौथा है अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास होगा अनायास में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रति यानी कि यहाँ पर उपसर्ग लगा है, अव्ययी भाव समास होगा। गौशाला में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु। यानी गौशाला यानी गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला मतलब रहने का स्थान, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परमेश्वर में कौन सी समास है? पहला है द्विगु, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष, चौथा अव्ययी भाव। तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय, दूसरा द्विगु, तीसरा द्वंद्व, चौथा तत्पुरुष। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जब मार धाड़ वाली चीज़ें बातें आती हैं तो वो भी हमारा द्विगु समास के अंतर्गत, द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आता है। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो यहाँ द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर डी। आपको ये समास का जो क्वेश्चन की सीरीज़ थी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही रैपिड फायर प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आज जो ये प्रैक्टिस सेट हम लेके आए थे ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आपको वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। नमस्कार, जय हिंद।